हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राज इंस्टीट्यूट में। मैं हूँ राजेंद्र पटेल। इससे पिछली वाली क्लास में हमें देख चुके थे कि ग्राफिकल मेथड क्या होती है और उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। आज की क्लास में हमें देखेंगे हमारा जो आगे का टॉपिक था कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका वन यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, तब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और एक कंडीशन हमने ये देखी कि जो दो लाइंस होती हैं और वो दो ही आपस में क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। इस कंडीशन में हमारे उनके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते थे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमको ये बताना है कि जो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल्स का ये जो क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं और हमारा जो लास्ट टर्म सी है, उन सभी के रेशो की आपस में कंपैरिजन करना है और ये शो करना है कि कौन सा हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल है, कौन सा जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और कौन सा हमारा जो है वो कोइंसिडेंट है। हमको ये शो करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5x - 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 है, 7x + 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू हमारा 0 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है 5x - का 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। इसको हमारा इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। 7x + 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 2 है, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक इक्वेशन सेकंड है। हम इन दोनों ही इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे। a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 से और a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयरिंग दीज इक्वेशन with a1x + b1y + c1 equals to 0 and a2x + b2y + c2 equals to 0। हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है उसकी कंपैरिजन हम इस इक्वेशन से करेंगे और हमारी जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसकी हम कंपैरिजन इस इक्वेशन से करेंगे। तो जब इनकी कंपेयरिंग करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज निकल कर आएंगी, मतलब हम जो ऑप्टेन करेंगे वो ऑप्टेन करेंगे। तो लिखेंगे v ऑप्टेन, a1 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, b1 की वैल्यू निकलेगी, c1 की वैल्यू निकलेगी, फिर a2 की वैल्यू निकलेगी, b2 की वैल्यू निकलेगी और c2 की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से एक एक करके कंपैरिजन करके हम a1, b1, c1, a2, b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमारे इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग हम a1x + b1y + c1 से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो a1 की वैल्यू निकल कर आएगी वो 5 निकल कर आ जाएगी, b1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास -4 और c1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 8। सेकंड वाली इक्वेशन की कंपैरिजन जब हम a2x + b2y + c2 के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो a2 की वैल्यू निकलेगी वो 7 आएगी, b2 की वैल्यू जो निकलेगी वो 6 आएगी और जो हमारा c2 है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 9। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की जो वैल्यूज है हमने वो फाइंड कर ली है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो a1, a2, b1, b2 और c1, c2 आ गया है, इनको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनके रेशियो बना लेते हैं। a1/a2 इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5/7, b1/b2 यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारे पास -4/6। देखिए ये आपस में कट जाएगा तो इसको काट लेंगे दो के टेबल से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से निकल कर आ रहा है -2/3 और हमारे पास जो c1/c2 की वैल्यू है वो निकल कर आ गई है 8/9। देखिए माइनस का है तो ये जाएगा -8/9। तो हमने अब रेशियो बना लिए। अब रेशियो हमने बना लिए हैं, अब हम इनको कंपैरिजन करके और देख लेते हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5/7 इज इक्वल टू रख कर देखते हैं हम इसको -2/3 के, क्या ये आपस में इक्वल हैं? तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर हमारी जो वाली कंडीशन थी कि
एक्स और वाई के कोफिशिएंट का जब रेशियो आपस में इक्वल नहीं होता है तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को हमारे एट अ वन पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम लिखेंगे दीज लाइन intersects each other at exactly one point. So these pair of equation have a one unique solution. तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या लाइन है, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है। तो दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एक्जैक्टली वन पॉइंट, सो दीज पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ वन यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है और हमारा जो सेकंड पेयर है वो 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0 है। ये दोनों ही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है एक दूसरे को एट अ वन पॉइंट एक्जैक्टली क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। देयरफॉर इनका क्या होगा, एक वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस हो जाएंगी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमको ये लिखना रहेगा कि गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन में हमारी जो इक्वेशन रही है हम उन्हीं को लिख देंगे। 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और सेकंड हमारे पास है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास देखिए a1 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, हमारे पास a1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 9, b1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 3 एंड c1 की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 12। इसी टाइप से हम a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 18, b2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 6 और जो c2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी 24। देखिए कंपेयरिंग करना हमारा जो पॉलिनोमियल वाला टॉपिक था उसमें हम सीख चुके हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आए तो हम कंपेयरिंग करना कैसे करते हैं, a1x हमारा जो होगा उसकी कंपेरिजन हम किससे करेंगे, 9x से करेंगे। तो x से x कट जाएगा और a1 की वैल्यू हो जाएगी। b1y की कंपेरिजन करेंगे हम 3y से, तो यहाँ से y कट जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और c1 की कंपेयरिंग करेंगे हम 12 से, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। सेम टू सेम इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन की हमें कंपेयरिंग करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 18। देखिए 9 के टेबल से कट जाएगा, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब इनका रेशियो निकल कर आएगा हमारे पास 1/2। b1 अपॉन b2 का निकाल लेते हैं। तो b1 अपॉन b2 का यहाँ पर 3 अपॉन 6 है। a भी जो रहेगा 3 के टेबल से कट जाएगा तो इधर ही 1/2 आ जाएगा। और c1 अपॉन c2 का जब निकालेंगे तो यहाँ से 12 अपॉन 24 है, 12 के टेबल से कट करेंगे तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो हमारे पास यहाँ पर भी निकल आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों रेशियो क्या आपस में बराबर हैं, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने देखा था सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन v2 इक्वल्स टू, जब c1 अपॉन c2 होता है तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी कंडीशन होती थी कि जो हमारी दो लाइंस हैं वो आपस में क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं।
क्या है ये? कोइंसिडेंट लाइंस है। जब ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इनका क्या होता है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, so these lines have many possible solution। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो लाइन की कंडीशन है वो कौन सी है? कोइंसिडेंट वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन है हमें, क्या गिवन है? 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल्स टू क्या हमारे पास 0 है। और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड लिखेंगे 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 0। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो वही कंपेयरिंग करेंगे अब इनकी। कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकंड वाली की कंपेरिजन करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो देखिए, जब पहली वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 6, b1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस का 3, और जो c1 की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारे पास आएगी 10। a2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 2, b2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास माइनस का 1, और जो c2 है उसकी हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इनके रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6/2। ठीक है, 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3/1। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? v1/v2। तो v1/v2 यार माइनस का 3 है, अपॉन माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा? 3/1। और लास्ट जो अपन c1/c2 है, जब उसकी कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आएगा 10/9। तो देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग करके जब हमने देखी तो हमारे जो रेशियो थे, पहले जो रेशियो थे हमारे वो क्या आ गए? आपस में इक्वल आ गए। लेकिन जो लास्ट वाला रेशियो है वो हमारा इसके इक्वल नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/v2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारा आंसर लिखा जाएगा कि the given pair of linear equations are parallel। क्या है ये? हमारी पैरेलल है। जब हमारी ये पैरेलल वाली कंडीशन शो करेंगी तो लिखेंगे सो these equations have नो सॉल्यूशन। इनका हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमको ये बताना है रेशियो के कंपेयरिंग करके कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो पेयर दिए हैं वो आपके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए, कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, ये हमारी हम फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होती हैं जिनका क्या होता है? या तो वन यूनिक सॉल्यूशन होता है या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो जब होती है जब पेयर ऑफ इक्वेशंस का क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम एक एक करके रेशियोज की कंपेयरिंग के द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि हमारी कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू हमारे पास 5 दे रखा है, और सेकंड जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 7। देखिए सबसे पहले तो हम इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस 5 को हम इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y प्लस का 5 इस साइड आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। ये हम क्या दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाली कंडीशन में 7 को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, तो यहाँ से निकल कर आएगी 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है इसकी कंपेरिजन हम किसके साथ कर लेंगे, 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेंगे, और इसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। देखिए जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंपेयरिंग के लिए लिखा था उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन में लिखना सीख जाएंगे कि किस प्रकार इनको लिखना है। तो यहाँ से आपको लिखना तो वही है कि कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैंने उसको ना लिखते हुए डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी है, और मैं इनकी कंपेयरिंग करके जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकल कर आएंगी उनको लिख देता हूँ। तो यहाँ से निकल कर आएगी हमारे पास a1 की वैल्यू क्या निकल कर जाएगी, a1 की वैल्यू निकल कर जाएगी 3, b1 की वैल्यू क्या निकलेगी, b1 की 2 आ जाएगी, और हमारा जो c1 रहेगा वो हो जाएगा माइनस का 5। a2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी हमारे पास 2, b2 की वैल्यू निकलेगी माइनस का 3, और हमारा जो c2 है उसकी वैल्यू निकलेगी माइनस का 7। अब हमें इनका रेशियो बनाना है, तो रेशियो बना लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 कितना है हमारे पास 3 है, a2 कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है पहला रेशियो बन गया। अब बना लेते हैं हम हमारा b1 अपॉन v2। b1 हमारे पास 2 है, और जो b2 है हमारा कितना है वो माइनस का 3 है। c1 अपॉन c2 क्या है हमारे पास, यहाँ माइनस का 5 है, और यहाँ पर हमारा माइनस का 7 है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 7। देखिए यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर माइनस का 2/3 है, तो हम देखते हैं रेशियो आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 3/2 के इक्वल हम रख के देखते हैं माइनस को 2/3 को, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। जब हमारी इक्वल नहीं है तो यहाँ से हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो हम लिखेंगे इनकी हमारी कंडीशन होगी सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखते आए हैं वही यहाँ पर लिखेंगे these lines intersect each other exactly at one point so it's have an one unique solution, therefore the given pair of equations is कंसिस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये दोनों ही जो लाइन के पेयर होंगे एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर तो क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, और जब इंटरसेप्ट करेंगे तो इनका वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब वन यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारी कंसिस्टेंट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस का 6y इक्वल्स टू 9। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, जो गिवन होती है, जो इक्वेशंस होती हैं उनको लिखते हैं। गिवन है हमारे पास 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू हमारे पास 8 है, और नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 4x माइनस का 6y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो जिस प्रकार हमने हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 को इधर ट्रांसपोज करके इक्वेशन बनाई थी 0 के इक्वल में, सेम टू सेम हम इनको बना लेते हैं। जब इनको आपस में अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हमारे पास निकल कर आएगी पहली इक्वेशन 2x माइनस का 3y
माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन निकलेगी 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है उसकी हम कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और इस वाले की कंपेयरिंग करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। अब यहाँ से आप कंपेयरिंग करेंगे डायरेक्टली वैल्यू क्या निकल कर आएगी, a1 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 2, b1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3, और जो c1 की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8। यहाँ से a2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 4, b2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 6, और c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 9। अब इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इनका रेशियो बनाएंगे तो बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू आना चाहिए यहाँ से क्या 2, a1 हमारा 2 है और a2 हमारा क्या है 4। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल से कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 3 है, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 6 है। तो ये आपस में कट हो जाएंगे। तो 3 की टेबल से अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब b1 अपॉन b2 हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हम निकाल लेंगे c1 अपॉन c2। तो देखिए c1 हमारे पास माइनस का 8 है, और जो c2 हमारे पास कितना माइनस का 9 है, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा 8/9। अब हमने जो रेशियो बनाए थे उनको आपस में इक्वल करके रख के देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो होती है। तो देखिए पहले रेशियो आया 1/2 इक्वल्स टू किसके है 1/2 के, चलो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अब तीसरे वाले को कंपेयरिंग करके देखेंगे तो इक्वल टू में रखेंगे हम किसके 8/9 के, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, कौन सी वाली कंडीशन होती है, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारी ये कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन की होती है। और जब लाइन हमारी पैरेलल होती है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर so they have no possible solution। जब इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो हम लिख देंगे therefore the given pair of linear equations are इनकंसिस्टेंट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3y2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14 दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास 3y2x प्लस का 5/3y इक्वल टू 7, और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है 9x माइनस का 10y इक्वल्स का दे रखा है इसके 14 दे रखा है। देखिए यहाँ पर x और y के जो कोफिशिएंट है आपस में किसमें फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हमको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 और 3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9x। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10y इक्वल्स टू में जाएगा हमारे पास 7। ये 6 डिवाइड में है, जब इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन बनेगी 9x प्लस 10y और 6 7 जा होता है 42। 42 को इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 9x प्लस का 10y माइनस का 42 इक्वल टू बन जाएगा 0। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। अब यहाँ पर 14 को इस साइड जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से बन जाएगी कंडीशन नंबर हमारी 2, 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन 2। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस
B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू निकल कर आएगी 9, B1 की वैल्यू निकल कर जाएगी 10 और जो C1 है हमारा वो निकल कर जाएगा माइनस का 42। A2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास इस कंडीशन से 9, B2 की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास माइनस का 10 और C2 निकल कर जाएगा हमारा माइनस का 42। अब इनको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू बनेगा यहाँ से 9/9, ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगा 1/1। B1 अपॉन B2 यहाँ से बनेगा हमारे पास 10 अपॉन माइनस का 10, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 1/1। और जो C1 अपॉन C2 है उसकी कंडीशन बनेगी माइनस का 42 अपॉन में बनेगा माइनस का 14। देखिए यहाँ पर हमने जब कंपेयरिंग करी थी C2 की, तो यहाँ पर हमारे पास C2 की वैल्यू क्या निकल कर आई थी माइनस का 40 निकल कर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1/1 इज इक्वल टू रख के देखते हैं माइनस के 1/1, क्या आपस में इक्वल है? नहीं है, ये आपस में हमारा क्या इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन फॉलो हो रही है? हमारे पास कंडीशन फॉलो हो रही है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो हम लिखेंगे these lines intersects each other at one point, so these lines have one यूनिक सॉल्यूशन। इनका हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लिख देंगे इनका आंसर देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे जो भी सारे क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को ना करते हुए हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसके जो डायमेंशन है वो हमको फाइंड करने हैं, मतलब इसकी जो लेंथ और विड्थ क्या है वो हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है? दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन तो ये दे रखी है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है किससे? इसकी विड्थ से। अब यहाँ का जो हाफ पेरीमीटर वो दे रखा है हमको 36 मीटर। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में ना तो हमारे पास की लेंथ पता है हमको, ना तो इसकी विड्थ पता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। और हमारी जो विड्थ होगी इक्वल्स टू हम मान लेंगे y मीटर। अच्छा एक चीज हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। अच्छा ये होगा कब? यदि हम हमारे पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल निकल कर आएगा? 36 के इक्वल निकल कर आएगा। ये हमारी कंडीशन आप याद रखना। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो पहली कंडीशन दे रखी है कि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर क्या है?
ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी दो चीजों में मोर देन या लेस देन की बात रखे रहे तो उनमें हमेशा क्या दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ और विड्थ में कितने का डिफरेंस है हमारे पास, 4 मीटर का डिफरेंस है। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा 4। ये हमारी क्या बन जाएगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात बताइए मुझे, आपका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। अब देखिए यहां से हमारे पास लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है हमारे पास कितनी, x, और विड्थ हमारे पास कितनी है, y है। ठीक है, अब यदि इसमें 2 को इस साइड डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, पेरीमीटर है। अब यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला था, अब इस 2 के यदि हम इस साइड ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास निकल कर आएगा पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा x प्लस वाई। बचा कि नहीं बचा, और पेरीमीटर अपॉन 2 हमारे पास कितना है, हमारे पास है 36 मीटर। तो हमारे पास कंडीशन नंबर सेकंड बन जाएगी 36 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ओवरऑल हमें लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 36। ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो हम क्या करें, अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और सेकंड बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब इन दोनों ही इक्वेशन को या तो हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा या सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा या ग्राफिकल मेथड, किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको कोई मेथड स्पेशली नहीं बोली है कि आप इस मेथड से सॉल्व करें, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हमारी एलिमिनेशन मेथड। लिखेंगे वाई एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास 4 दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमको x प्लस वाई बराबर दे रखा है 36, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। देखिए इन दोनों ही इक्वेशन में हमारे x के कोफिशिएंट 1 1 है और y के कोफिशिएंट भी क्या है, 1 1 है। तो देखिए ओवरऑल इसमें हमको कोफिशिएंट इक्वल करना नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो हम क्या करें इन बोथ इक्वेशन को ऐड कर दें या हम क्या कर दें इनको सबट्रैक्ट कर दें। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे y एडिंग, जब इनको जोड़ेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस y आपस में हो गए होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, प्लस, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आ गया, 40। अब x की वैल्यू निकालना है तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में है। तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, 20 निकल कर आ गई। अब ये जो x की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 20, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारी x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। ठीक है, कितना दे रखा है हमको, 4 दे रखा है। तो यहाँ पर से जब हमने x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 20। तो 20 माइनस का y इक्वल टू क्या जाएगा, 4। अब देखिए माइनस का y है, 20 को साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 4 माइनस का 20। तो माइनस का y इक्वल टू हमारे पास यहाँ से निकलेगा माइनस का 16। माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल कितनी निकल कर जाएगी, 16 निकल कर आ जाएगी। मतलब x हमारा कितना हो जाएगा, 20, और y हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या बनेगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया, या जो हमारे पास पार्क था या गार्डन था, इज, जो हमने x मानी थी वो क्या आ जाएगी, 20 मीटर, एंड विड्थ जो हमने कितनी मानी थी, y मानी थी, वो कितनी आएगी हमारी निकल कर 60 मीटर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स
सो फॉर्म्ड इज, पहला होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा होना चाहिए पैरेलल लाइंस और तीसरा होना चाहिए हमें कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखना है जिससे कि इनका जो पेयर आपस में क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, सेकंड पैरेलल हो जाए और हमारा थर्ड क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। तो देखिए पहले हमारी जो कंडीशन है हम उसको लिखते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होना चाहिए क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। देखिए यदि हमारे पास a1/a2 और b1/b2 मतलब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो दे रखी है 2x + 3y माइनस का 8। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट उसको y का बना देते हैं और y का जो कोफिशिएंट उसको किसका बना दे, x का कोफिशिएंट बना दे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे पास बन जाएगी 3x + 2y माइनस का जो सी वाला टर्म है आप कुछ भी ले लो, मान चलो मैंने 6 ले लिया, इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम ये वाली कंडीशन फॉलो करके देखते हैं, यदि ये फॉलो हो जाती है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसकी एक अनदर जो होगी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर a1 अपना कितना है भाई, a1/a2, डायरेक्टली हम रेशियो कंपेयर करके देखेंगे। तो a1/a2 हमारा कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अच्छा, और b1/b2 क्या निकलेगा, यहाँ से b1 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 3 और b2 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 2। तो देखिए ओवरऑल हमारे पास क्या निकल कर रहा है, 2/3 इज इक्वल टू रखेंगे पहले तो 3/2, क्या आपस में इक्वल है, नहीं है। तो ये हमारी जो दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3x + 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास है कि जो अनदर लाइन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारे पास है 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा कीजिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना इसके x और y के कोफिशिएंट का आप क्या कर दीजिए, या तो ट्वाइस कर दीजिए या थ्राइस कर दीजिए, और लास्ट वाले टर्म आप कोई भी ऑड ले लीजिए। तो इस प्रकार यदि हम इसका मान चलो यहाँ पर ट्वाइस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास, मान चलो 2 का मल्टीप्लाई करो उसमें x के कोफिशिएंट के साथ और y के कोफिशिएंट के साथ। तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, और यहाँ पर जैसे 8 है तो एक काम करो 15 ले लो, इक्वल्स टू हमने ले लिया क्या, 0। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पर हम a1/a2 और b1/b2 इन रेशियो की आपस में कंपेयरिंग करेंगे, देखते हैं ये वाली हमारे c1/c2 की कि ये आपस में कैसी कंडीशन फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा a1/a2 क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आ जाएगा 2/4, मतलब और कटेंगे 2 के टेबल से तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब b1/b2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 3/6 और 3 के टेबल से जब यहाँ से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब लास्ट रेशियो निकाल लेते हैं c1/c2 का, तो वो निकलेगा यहाँ से माइनस का 8/-15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या निकलेगा 8/15। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी कंडीशन हमने जो पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन लिखी थी वो फॉलो हो पाती है या नहीं हो पाती। तो यहाँ पर रखेंगे हम क्या, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल टू के साइन के साथ रखेंगे हम 8/15। तो देखिए 1/2 इक्वल है, लेकिन लास्ट वाला जो टर्म हमारा इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो कंडीशन रखी थी वो इसकी फॉलो हो चुकी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल लाइंस हो जाएंगी हमारी। तो लास्ट वाली कंडीशन और हमारी देख लेते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट के लिए हमारी पास कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 इज इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए जब भी आपको कोई एक लीनियर इक्वेशन दे रखी हो और इसके अनदर इक्वेशन निकालनी हो तो और कंडीशन कौन सी फॉलो करनी हो, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन फॉलो करनी हो, तो आपकी जो पहली इक्वेशन है ना उसका तो आप या तो ट्वाइस कर दीजिए या आप उसका क्या कर दीजिए, थ्राइस कर दीजिए, जो भी आपको करना हो। तो यहाँ पर हम इसका थ्राइस कर देते हैं, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई, 3 का जो मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन के साथ कर देंगे। तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y,
3×8 = 24 = 0, ये इक्वेशन निकल कर जाएगी सेकंड। अब इनकी आपस में जो रेशियो है A1/A2 वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A1/A2 निकलेगा हमारे पास 2/6, मतलब 2 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3। अब B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 निकलेगा 3/9, 3 के टेबल से कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। लास्ट रेशियो हमारा C1/C2 है, तो यहाँ से C1 हमारा -8 है और C2 हमारा -24 है। माइनस से माइनस कट, 8 के टेबल से कट करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, मतलब 1/3। अब इनको आपस में कंपेयर करते हैं क्या इक्वल है या नहीं है। तो 1/3 = 1/3, हमारी ये तीनों के तीनों जो रेशियो थे वो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, जो कि हमारी कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हमारी अनदर जो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6x + 9y - 24 = 0। ये हमारे इन तीनों कंडीशन के आंसर हो जाएंगे। पहली कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी, जो कि हमने निकाल ली 3x + 2y - 6। सेकंड पैरेलल लाइन के लिए निकाल ली 4x + 6y - 15 = 0। एंड एटलीस्ट जो हमारी थर्ड लाइन थी वो हमारी आ गई 6s + 9 - 24 = 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। मतलब ये हमें जो दो इक्वेशन दे रखी हैं इनको हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर शो करना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन एक बोल रहा है कि ये जो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के वर्टिसेस के साथ और एक्स एक्सिस के वर्टिसेस के साथ एक ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उस ट्राइंगल के हमको वर्टिसेस ही फाइंड करना है और जो ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको हमको क्या करना है, कलर करना है या शेड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सेम टू सेम जैसे हमारा 3.1 का हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन है हमारे पास क्या है, x - y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, और 3x + 2y - 12 = 0 हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। एक काम करते हैं, यहां से x या y की वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं, हम ऐसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करें, इस y को उठाकर पूरे को पूरे साइड ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी x + 1। मतलब जब x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आएंगी, y की वैल्यू निकल कर आएंगी। जैसे कि यदि हम x बराबर क्या रख देंगे 1 तो y बराबर हमारे पास क्या निकल कर जाएगा 1 + 1 = हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। हमारे पास टेबल क्या बनेगी इसके लिए, तो x की वैल्यू हमने रखी 1 तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 2। यदि हम x की वैल्यू कितनी रख दें 2 तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3। और यदि हम x की वैल्यू रख दें 3 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4, क्योंकि x की वैल्यू के साथ हर बार क्या जो होगा 1 ऐड करते जाएंगे और हमारी y की वैल्यू निकलती जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 2y - 12, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से भी हमें या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं हमारी x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इनको साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 3x + 2y = यहाँ पर क्या बचेगा -12, इस साइड आ जाएगा +12। अब x की वैल्यू निकालना है तो 2y को साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। 3x बराबर आ जाएगा 12 - 2y और x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इस साइड और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 12 - 2y अपॉन में आ जाएगा 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे कि लेट करो, यदि हम y की वैल्यू कितनी पुट करें 0 पुट करें, जब y की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर x बराबर निकलेगा 12 - 2 ब्रैकेट में 0 अपॉन में क्या जाएगा 3। अब देखो ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा 0, तो 12 के अपॉन में क्या बचा 3, और 12 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 4। तो एक वैल्यू मैंने निकाल के बता दी है, बाकी आप इसी प्रकार निकाल लेना। तो मैं डायरेक्टली इसके लिए क्या बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। तो देखिए हमने जब y की वैल्यू कितनी रखी, हमारे पास 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4 निकल कर आ गई। यदि हम y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 में हम जब 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू हमने कितनी रखी, y की वैल्यू रखी हमने 3, तो 3 2 जा 6, 12 - 6 6/3, तो यहाँ से निकल के आएगी हमारी x की वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी 2 निकल कर जाएगी। यदि हम y की यहाँ पर क्या करें, y की जगह हम 6 पुट कर दें, यदि y की जगह 6 पुट करें तो 6 2 जा 12,
12 माइनस 12 जीरो, और जीरो में जब 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना ली है। अब इनको हमको ग्राफ पेपर पर शो करना है। तो यहाँ पर मैंने टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के लिए बना ली है। अब इसको हमको इस ग्राफ पेपर पर शो करना है। तो देखिए ग्राफ पेपर जब हम शो करेंगे तो टेबल जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको सब शो करेंगे। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या यहाँ पर 2 है। x हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा, और y हमारा 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो 1 और 2 यहाँ पर होगा। ये हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1 और हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 3। x हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और y हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा जाएगा 2 और 3। और लास्ट पॉइंट हमारा 3 और 4। x हमारा 3 तो y हमारा कितना होगा, 4 हो जाएगा, 3। ये हमारा पॉइंट हो गया 3 एंड 4। अब देखिए हमारे पास जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। तो x बराबर क्या है हमारा 4 है, और y हमारा क्या है 0 है। तो x हमारा 4 यहाँ पर होगा और y इस पर 0 होगा। तो हमारा ये जो पॉइंट प्रेजेंस कहाँ होगा, हमारा ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पर प्रेजेंस होगा। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम क्या, 4 0। x बराबर 2 है हमारे पास, और y इक्वल हमारे पास कितना है, 3 है। x हमारा 2 होना चाहिए, x हमारा 2 यहाँ हो जाएगा, और y हमारा कितना होना चाहिए, y होना चाहिए हमारा 3। तो y हमारा 3 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब वापस हमारे पास कौन सा पॉइंट निकल कर आ गया, ये वाला पॉइंट निकल कर आ गया कि 2 और 3 कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या पॉइंट था, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो था 4 0। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट कौन सा हो गया, 2 और 3। लास्ट पॉइंट है हमारा x जहाँ पर 0 है, और y हमारा कितना होगा 6। तो x 0 मतलब यहीं पर होगा, और y हमारा कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर यह जाएगा, ये पॉइंट हमारा किस पर हो, यहाँ पर होगा। ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हमारा x है, और y हमारा कितना है 6 है। तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट ए आ गए हैं और 3 पॉइंट ए आ गए हैं। इन तीनों पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारे तीनों पॉइंट्स के लिए इनके लिए लाइन खींच ली है, और हमारे इन तीनों पॉइंट की आपस में लाइन खींच ली है। तो देखिए ये आपस में जो पॉइंट है ना, एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को आपस में 2 और 3 पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 2 और 3 इनका क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अब जो कंडीशन हमारा क्वेश्चन नंबर बोल रहा था, सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक्स एक्सेस और इनके जो वर्टिसेस हैं आपस में एक ट्राइंगल को शेप दे रहे हैं। उस ट्राइंगल को हमको क्या करना है, जो ट्राइंगल रीजन उसको हमको शेडेड करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि ये ट्राइंगल फॉर्म बनेगा तो एक इसका जो होगा यहाँ पर होगा, एक वर्टिसेस यहाँ पर होगा जहां पर x हमारा कितना है -1 है, और y हमारा क्या होगा 0 होगा, और एक वर्टिसेस क्या होगा हमारा 4 होगा, और हमारा जो x यहाँ पर 4 होगा और y हमारा क्या होगा 0 होगा। और इस वाली कंडीशन में हमारा x यहाँ पर 2 होगा और y हमारा क्या होगा 3 होगा। तो इस वाले जो हमारा ट्राइंगल का रीजन है इसको हमको क्या करना है, शेडेड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो ट्राइंगल वाला रीजन था उसको हमने शेडेड कर दिया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फ्रॉम द फिगर it can be observed that these lines intersect each other at point 2 3 and the vertices of ट्राइंगल आर, क्या क्या पॉइंट हो गए इसके वर्टिसेस, एक हो जाएगा 2 3, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये हमारा बी वर्टिसेस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सी। ये हमारा कितना आया 2 3 आया, जो हमारा बी है वो कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास -1 0, एंड हमारा जो सी है वो हमारे पास है 4 और 0। ये हमारे इस ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो फिनिश हो गई है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी 3.2 है, जिसमें हमको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।